नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पार्ट 3। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कोऑर्डिनेशन जो हमारे पास कंपाउंड होते हैं उनका नॉमेनक्लेचर हम कैसे करते हैं। तो मैंने आपको पॉजिटिव लिगेंड्स के बारे में बताया है, न्यूट्रल लिगेंड्स के बारे में बताया है। कॉम्प्लेक्स में हमारे पास दो पार्ट हुआ करते हैं, एक पॉजिटिव पार्ट हुआ करता है, एक नेगेटिव पार्ट हुआ करता है। किसका नाम पहले लिखते हैं, मैंने आपको लास्ट वीडियो में सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। अगर आपने आज इस वीडियो पे अगर आप नए आए हैं तो आप पुरानी वीडियो मेरी देख सकते हैं, ओके। और अगर आप कॉन्टिन्यूस हमारे साथ चल रहे हैं तो आप उसके आगे देखिए। मैंने आपको नेगेटिव लिगेंड्स का जो नॉमेनक्लेचर करते हैं वहाँ तक की कहानी मैंने आपको समझाई हुई थी, ठीक है। उसके आगे हमारे पास एक सेंट्रल मेटल आयन भी हुआ करता है कॉम्प्लेक्स में। तो उस सेंट्रल मेटल आयन का नाम कैसे लिखते हैं आज हम उस पर बात करेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स मैं आज आपको समझाऊंगा, ओके। तो जितनी भी जो वीडियोस आई हैं आज उन सब का फुल एंड फाइनल इस वीडियो में हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस भी हुआ करते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करते हैं। उनके भी नॉमेनक्लेचर पे मैं आपको आगे बता दूंगा। स्पाइनल्स भी हुआ करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हुआ करते हैं स्पाइनल्स, उनका भी नॉमेनक्लेचर मैं आपको एक वीडियो में बता दूंगा, ओके। तो हमारे पास जो जर्नली कॉम्प्लेक्स होते हैं तो उनके नॉमेनक्लेचर पे हमने लिगेंड्स तक बात करी थी, आज उसके आगे बात करते हैं, ठीक है, ओके। तो मैं आज आपको थोड़ा रिव्यू में बताऊंगा कि आखिरकार पीछे की वीडियोस में मैंने आपको क्या समझाया हुआ था। काफ़ी टाइम हो गया, लगभग एक से ज़्यादा सप्ताह हो गया है जो वीडियो हमारी आई थी, ओके। तो एक बार रिव्यू में आपको बताते हैं, ठीक है, पिछला मेमोराइज कराते हैं, उसके बाद फिर आज आगे की वीडियो स्टार्ट करेंगे, ओके, ठीक। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताया हुआ था कि जैसे हमारे पास अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, ठीक है, मान लो जर्नली हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स है, ये मान लो हमारे CO है, ठीक है, और ये हमारे पास यहाँ पे NH3 का होल 5 दिया हुआ है, ये Cl लगा हुआ है, ठीक, और ये हमारे पास एक Cl2 बाहर है। तो ऐसा करके वो आपको कॉम्प्लेक्स दे देंगे और बता देंगे कि आप नाम लिखो। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इस कॉम्प्लेक्स को आयोनाइजेशन कराना है। आयोनाइजेशन में आपसे क्या होगा कि किसी पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, किसी पे निगेटिव चार्ज आएगा। जैसे अगर हम इसका आयोनाइजेशन कराते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास ये CO और NH3 का होल 5 और Cl, इसके ऊपर हमारे पास दो पॉजिटिव आएंगे प्लस 2 Cl निगेटिव होगा, ठीक। तो इसके ऊपर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो उन्होंने IUPAC में बताया है कि आपको सबसे पहले पॉजिटिव वाले पार्ट का नाम लिखना है, उसके बाद जो नेगेटिव पार्ट होगा। अब आपको यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि आपका जो पॉजिटिव पार्ट है ये आपका कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर आ रहा है। कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर आपके पास 3 कंडीशंस होती हैं। एक तो आपके पास ये सेंट्रल मेटल आयन लगा हुआ है और 2 आपके पास लिगेंड लगे हुए हैं, 2 आपके पास लिगेंड लगे हैं। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में हो जाते हैं कि आपको सेंट्रल मेटल आयन का नाम पहले लिखना है या लिगेंड्स का पहले लिखना है, ठीक। तो उन्होंने बताया हुआ है कि आपको सबसे पहले अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आपका आ रहा है तो आपको सबसे पहले लिगेंड्स का नाम लिखना है, ठीक है। और लिगेंड्स का नाम अगर जैसे यहाँ पे हम देखते हैं तो हमारे पास 2 लिगेंड्स लगे हुए हैं, एक NH3 की रूप में है, दूसरा हमारे पास Cl के रूप में है, ठीक। अगर इस प्रकार की कंडीशन आती है, 2 या 2 से अधिक लिगेंड्स होते हैं, तो तब आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चलना होता है। अल्फ़ाबेटिकल मतलब जैसे अगर NH3 लगा हुआ है तो इसको हम क्या लिखते हैं, एमाइन लिखते हैं, AMMINE, एमाइन हुआ करता है। ये आपके पास ये क्लोरो हुआ करता है, तो इसका नाम A से स्टार्ट होगा, इसका नाम C से। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर हमें बताता है जिसका नाम A से स्टार्ट होगा वह पहले लिखा जाएगा और जिसका नाम बाद में, जैसे C A B C, ठीक है, तो C आ रहा है तो इसका नाम आपको बाद में लिखना है, ठीक है। अगर कहीं पे सपोर्टेड कोऑर्डिनेशन स्पेयर के ऊपर हमारे पास निगेटिव आ जाता और ये जो
इसके ऊपर पॉजिटिव आ जाता, तो आपको पॉजिटिव वाले का नाम पहले ही लिखना है, उसके बाद कोऑर्डिनेशन स्पेयर का लिखते, तब उसमें भी ये कंडीशन अप्लाई होती। ठीक है, अब इतनी बात मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, इसमें कुछ नया नहीं है। उसके बाद मैंने आपको लिगेंड समझाए हुए थे कि जो सेंट्रल मेटल आयन से लगे हुए लिगेंड आपके पास 3 टाइप के होते हैं। एक तो आपके पास पॉजिटिव, जो बहुत ही रेयर ऐसी कंडीशन होती है कि आपके साथ एग्जामिनेशन में वो आपसे पूछ लें कि सेंट्रल मेटल आयन से लगा हुआ आपके पास लिगेंड पॉजिटिव है। बहुत ही कम चांसेस होते हैं पॉजिटिव लिगेंड्स के होने के। ओके, पॉजिटिव लिगेंड आपको बहुत ही कम एग्जामिनेशंस में देखने को मिलेगा। निगेटिव लिगेंड्स मैंने आपको समझाए हुए हैं। ठीक, न्यूट्रल लिगेंड्स भी बताए हुए हैं। न्यूट्रल लिगेंड्स में 3 मैंने आपको बताए थे, बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं। एक तो आपका ये H2O होता है, दूसरा आपका NH3 होता है, तीसरा आपका CO होता है, और एक आपके पास यहाँ पे EN करके हो जाता है, ये इसको EN करके लिखा होता है। अब ये एक आपका PY करके लिख देते हैं। ये EN होता है एथिलीन डाई एमीन हुआ करता है, ए आपका प्रीडीन हुआ करता है। H2O का नाम आपको एक्वा लिखना होता है। ओके, NH3 का नाम एमाइन लिखना होता है, और CO का नाम आपको कार्बोनाइल लिखना होता है। ये बड़े 3 फेमस होंगे आपके पास, ये ऊपर वाले। मोस्टली जो आपसे प्रॉब्लम्स पूछेंगे उसमें आपको यही मिलेंगे। ये भी कभी कभार आ जाता है, ये भी आ जाता है। तो इन तीनों का नाम तो आपको पास चेंज हो जाता है। जैसे वाटर आ रहा है तो उसका आपको एक्वा लिख देना है, NH3 आ रहा है तो उसका नाम एमाइन लिख देना है, CO आ रहा है उसका नाम कार्बोनाइल लिख देना है। अगर आपके पास कहीं पे EN आ रहा है तो उसका नाम आपको एग्जैक्ट ही लिखना होता है। जैसे एथिलीन डाई एमीन है तो एथिलीन डाई एमीन ही आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये लास्ट वीडियोस की बातें हैं, मैंने आपको एक बार रिव्यू करा दूँ। अब नेक्स्ट में बात करते हैं, हमारे पास जो सेंट्रल मेटल आयन होता है, ठीक है, आखिरकार उसका नाम हम कैसे लिखा करते हैं। तो मैंने ये आपको यहाँ पे समझाया हुआ है। अगर आपका सेंट्रल मेटल आयन, रिमेंबर इट, याद रखना, अब ये इस वीडियो से रिलेटेड बातें मैं आपको बताऊंगा। अगर आपके पास सेंट्रल मेटल आयन, क्या बताया, सेंट्रल मेटल आयन, अगर आपके पास ये सेंट्रल मेटल आयन इतने दिए हुए हैं, पॉजिटिव पार्ट में है या न्यूट्रल में है, किसमें बताया, पॉजिटिव में है या न्यूट्रल में है, तब आपको उसका नाम चेंज नहीं करना है। जो नाम होगा वही नाम लिखा जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात आपके पास ये है कि बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि पॉजिटिव पार्ट क्या होता है और न्यूट्रल पार्ट क्या होता है। पॉजिटिव पार्ट का मतलब, अगर आपके पास कहीं पे कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर जैसे CONH3 लिखा हुआ है और ये आपका Cl, ये मान लो 5 है, ठीक है, यहाँ पे अगर प्लस आ गया, ठीक है, तो ये प्लस बताता है कि आपका सेंट्रल मेटल आयन पॉजिटिव पार्ट में है या न्यूट्रल पार्ट में है या निगेटिव पार्ट में है। जैसे यहाँ पे इस कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर ऊपर आपके पास पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है, जो आपका ये सेंट्रल मेटल आयन है ये पॉजिटिव पार्ट में है। किसमें है, ये आपका पॉजिटिव पार्ट में है। तो पॉजिटिव पार्ट में जब इसका आप नाम लिखेंगे तब आपका नाम जो भी होगा, जैसे कोबाल्ट है तो उसका नाम कोबाल्ट ही लिखा जाएगा। अगर सपोर्ट डेट इसके ऊपर आपका निगेटिव चार्ज आ गया, कोऑर्डिनेशन स्पेयर के ऊपर आपका निगेटिव चार्ज आ गया, ठीक, तो जो आपके पास यहाँ पे CO है, कोबाल्ट है, इसका नाम अब चेंज हो जाएगा। निगेटिव पार्ट में जब होगा ये प्रेजेंट, तब इसका नाम कोई भी, कोबाल्ट में कोई भी होगा, कोई भी सेंट्रल मेटल आयन होगा, मैंने आपको ये लिस्ट दी हुई है, ठीक, अगर कोई भी जो हमारे पास सेंट्रल मेटल आयन है अगर ये निगेटिव पार्ट में होगा तब इसका नाम चेंज होगा, और पॉजिटिव और न्यूट्रल में होगा तब आपका चेंज नहीं होगा। न्यूट्रल कब होगा, जैसे यहाँ पे कोई चार्ज ही ना हो, तब ये किस में होगा, न्यूट्रल में होगा, तब भी इसका नाम चेंज नहीं होगा। आपको ध्यान ये देना है कि अगर आपका पॉजिटिव में है या न्यूट्रल में है तब आपको सेंट्रल मेटल आयन का नाम चेंज नहीं करना है। अगर वही सेंट्रल मेटल आयन आपके पास निगेटिव पार्ट में आ रहा है तब उसका नाम आपको चेंज कर देना है। अब जैसे मैंने आपको यहाँ पे समझाया हुआ है, अगर CO आपका पॉजिटिव या न्यूट्रल में होता है तब इसका नाम कोबाल्ट ही लिखा जाएगा, कोबाल्ट एग्जैक्ट होता है, ठीक है। अगर निकिल आपका पॉजिटिव पार्ट या न्यूट्रल पार्ट में है तब भी आपका निकिल ही लिखोगे। अगर Cr आपका क्रोमियम तो क्रोमियम ही लिखा जाएगा, Fe आयरन ही लिखा जाएगा, Ag सिल्वर ही लिखा जाएगा, Au गोल्ड ही लिखा जाएगा। अगर यही
सेंट्रल मेटल आयंस और भी हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। अगर यही सेंट्रल मेटल आयन आपके पास निगेटिव पार्ट में आ जाते हैं, कहाँ पे आ जाते हैं? निगेटिव पार्ट में, तब आपको इसका नाम चेंज कर देना है। और चेंज क्या करना है? उन सेंट्रल मेटल आयंस के लास्ट जो नाम लिखोगे, जैसे आपके कोबाल्ट होता है, जैसे आपके पास कोबाल्ट होता है, अगर आपका कोबाल्ट निगेटिव पार्ट में आ रहा है तो इसके नाम के आगे आपको 8 जोड़ देना है, ठीक है। तो ये मान लो अगर आपके पास यहाँ पे जैसे निगेटिव में ये आ रहा है, तो इसका जब आप नाम लिखेंगे तो इसके नाम के आगे आप 8 लिख देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा? कोबाल्टेट। क्या हो जाएगा? कोबाल्टेट हो जाएगा, ठीक है। अगर कहीं पे आपके पास निकिल आ रहा है निगेटिव पार्ट में, ये देखो निगेटिव पार्ट लिखा हुआ, तो इसका नाम निकलेट हो जाएगा। क्रोमियम आ रहा है निगेटिव पार्ट में तो 8 लगा दिया, ठीक है। Fe आ रहा है तो फेरेट लिख दिया, ठीक है। Ag आ गया तो अर्जेंटेट लिख दिया, Au आ गया तो ऑरेट लिख दिया। अब बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन में रहते हैं कि जैसे यहाँ पे कोबाल्ट था, कोबाल्ट के नाम के आगे 8 लगा दिया, निकिल था, निकिल के नाम के आगे 8 लगा दिया, एग्री करते हो आप। क्रोमियम है, क्रोमियम के आगे नाम के आगे 8 लगा दिया, लेकिन यहाँ पे ये आयरन है, यहाँ पे फेरेट हो जाता है, इसका क्या मतलब होता है? बहुत सारे बच्चे उल्टी सीधी बातें पूछते रहते हैं, ठीक है। तो आप एक बात ध्यान रखिए, जैसे ये जो आपका है आयरन, ये आपका इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड है, और ये जो फेरेट है ये आपका जो आपके पास जैसे हाइड्रोजन होता है, ठीक है। जैसे मान लो सपोज डेट जो होते हैं ये सारे आपके, जैसे फेरेट है, ये अर्जेंटेट है, ये ऑरेट है, ये आपके लैटिन भाषा के वर्ड हैं। किसमें? लैटिन के। जैसे आपके पास कॉपर होता है तो कॉपर को जर्नली आप Cu लिख दो, लेकिन आपको इंग्लिश में लिखते हो तो कैसे लिखते हो? COPPER, कॉपर। लेकिन जबकि इसका जो सिंबल होता है हमारे पास Cu होता है, तो जो Cu होता है आपका लैटिन वर्ड से लिया गया है, क्यूप्रियम से लिया गया है। ऐसे ही आपका Fe आयरन होता है, इंग्लिश का वर्ड है, फेरेट आपका लैटिन का वर्ड है। तो आपको ये याद रखने हैं, ये आपके 3 यहाँ पे इंपॉर्टेंट में हो गए, यहीं पे बच्चे कंफ्यूज हो जाया करते हैं, ठीक है। Fe अगर आपका पॉजिटिव या न्यूट्रल में हो तो आप आयरन ही लिखोगे, सिल्वर अगर आपका पॉजिटिव या न्यूट्रल में है तो आपको सिल्वर ही लिखना है, Au है तो आपको गोल्ड ही लिखना है। अगर यही पे अगर आपके पास नेगेटिव पार्ट में आ रहे हैं तो फेरेट, अर्जेंटेट और ऑरेट लिखना है, ठीक। अब थोड़ी सी बात मैं आपको और बता दे रहा हूँ, बहुत से लिगेंड्स आपके पास ऐसे होते हैं जिनके ए आपको लिख लेना है, ठीक है। बहुत से लिगेंड्स आपके पास ऐसे होते हैं जिनके नाम में ही डाई आता है, ट्राई आता है, टेट्रा आता है, ठीक है। डाई ट्राई, जैसे आपके पास है EN है, ये आपके पास EN है, क्या होता है ये? एथिलीन डाई एमीन। तो आप देख रहे हो इसके नाम में ही आपके पास ये डाई आपको दिख रहा है, ठीक। जब आपके पास ऐसी कंडीशन आती है तब आपको अगर डाई ट्राई आ रहा है, जैसे कोई भी अगर आपके पास, जैसे मान लो ये CO लिखा हुआ है, ये NH3 लिखा हुआ है, ठीक है, और ये EN2 आपके पास उन्होंने लिख दिया हुआ है, ये आपको ऐसे ही आपके पास कोऑर्डिनेशन स्पेयर में ये बंद है। अब आपको जब इसका नाम लिखना होगा तो EN कितने हैं? 2 हैं, 2 के लिए क्या लिखते हैं? इसके नाम में क्या आ रहा है? डाई आ रहा है, ठीक है। तो अगर आपके पास 2 होंगे EN तो आपको यहाँ पे लिखना है 20, ठीक है। अगर 3 EN होंगे तो आपको ट्रिस लिखना है, ठीक है। अगर 4 होंगे तो आपको टेट्रा किस लिखना है। अगर आपके पास 5 होंगे तो आपको पेंटा किस लिखना है। कब लिखना है? जब कोई भी अगर आपके पास लिगेंड के नाम में ही डाई आ रहा हो, ट्राई आ रहा हो, टेट्रा आ रहा हो या पेंटा आ रहा हो, तो जितने लिगेंड आपके पास लगे होंगे, जैसे यहाँ पे 2 लगे हैं तो 2 के लिए आपको 20 लिखना है। अगर 3 हो जाते तो आपको ट्रिस लिखना है, और कैसे लिखना है मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। इतनी बात आपको एग्री करते हो? मैं आपको अब कुछ एग्जाम्पल समझा रहा हूँ और
इतनी जो मैंने आपको गाथा बताई हुई है, ये आपसे एग्ज़ाम में वो कुछ नहीं पूछेंगे, वो आपको जर्नल में कुछ कंपाउंड से लिख देंगे, कॉम्प्लेक्स से लिख देंगे और आपसे बताएंगे कि भैया आप इनका हमें नाम बता दीजिए। ठीक है, जैसे ही सबसे पहले हम एग्जांपल इसी का लेते हैं, जो बिस ट्रेस करके बात करें। जैसे हमारे पास कहीं पे अगर उन्होंने लिख दिया IR, ठीक है, और ये Cl2 और ये En का होल ट्वाइस उन्होंने आपके पास लिख दिया और ऊपर उन्होंने बता दिया ये आपके पास पॉजिटिव में है। अब आयोनाइजेशन कराने की हमें ज़रूरत है नहीं, उन्होंने हमें पहले कैटायन पार्ट ही दे रखा है, तो कैटायन पार्ट में मिल गया। अब क्या देखेंगे, कैटायन पार्ट में हमारे पास ये है और उसके बाद ये Cl2 है और ये En है। ठीक है, तब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लिंगेट का नाम लिखना है। अब लिंगेट का नाम लिखने से पहले आपको क्या करना है, जो आपके पास क्लोरीन लगा हुआ है और ये आपके पास एथिलीन डाई एमीन लिखा हुआ है, तो आपको अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में यहाँ पे चलना होगा। अल्फ़ाबेटिकल का मतलब जिनका नाम ए से चालू होगा वे पहले लिखे जाएंगे, जिनका बी से या सी से डी से, ऐसे ही आर्डर में आपको चलना है। जैसे आपको यहाँ पे सबसे पहले लिखना है 2 क्लोरीन है, तो 2 के लिए क्या लगाते हैं, डाई लगाते हैं। 2 के लिए क्या लगाते हैं, डाई लगाते हैं। तो आपको लिखना है यहाँ पे डाई क्लोरो, ठीक है, डाई क्लोरो। अब इसका नाम लिखना होगा, तो 2 है तो 2 के लिए क्या लिखते हैं, 20, ठीक है। और 20 लिखने के बाद आपको एक ब्रैकेट लगाना है और इसका जो नाम है वो आपको ब्रैकेट में एज इट इज लिख देना है। क्या नाम है, एथिलीन डाई एमाइन, ठीक है। फिर आपको सेंट्रल मेटल आयन का नाम लिखना है। पॉजिटिव पार्ट में प्रेजेंट है, नाम चेंज नहीं होगा, तो क्या है, ये इरिडियम है, तो इरिडियम आपको लिख देना है IREDIUM, इरिडियम। और ब्रैकेट में आपको इसकी ऑक्सीडेशन नंबर भी लिखनी है, जो कि आपके पास 3 होगी। और एक कैसा पार्ट है, कैटायनिक पार्ट है, तो आपको लास्ट में कैटायन लिख देना है, केट आयन। बस इतनी वर्किंग आपको करनी है, ठीक है। बात समझ पाया मेरी। यहाँ पे En आपका 2 है तो 2 के लिए 20 लगाते हैं, 3 होता तो ट्रिस लगाते हैं, 4 होता तो टेट्राकिस, 5 होता तो पेंटाकिस। और ऐसे जो लिगेंड्स होते हैं जिनके नाम में ही डाई ट्राई आता है, उनका नाम हम ब्रैकेट में लिखते हैं। उसके बाद हमें सेंट्रल मेटल आयन का नाम लिखना होता है, फिर उसकी ऑक्सीडेशन नंबर लिख देते हैं। और एक कैटायन है तो लास्ट में कैटायन लिख दिया, अगर एनायन होता तो लास्ट में एनायन लिख देते। अगर ये कुछ ना होता तो आपको यहाँ पे एक काउंटर आयन दिया होता, उसका नाम लिख देते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल तरीका है। अगर आपको रूल आते हैं तो आप इसमें हीरो हो गए, अगर आपको रूल नहीं आते हैं तब आपके लिए दिक्कत बहुत ज़्यादा आएगी, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्या बताया, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये बात मैंने आपको समझा के दी हुई है। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे हमारे पास अगर कहीं पे, हाँ, ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर मैंने आपको निकालना पहली वीडियो में बताया था, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब आपको इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास ये सेंट्रल मेटल आयन होता है, इसका नाम लिखने के बाद इसकी ऑक्सीडेशन नंबर भी लिखनी होती है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालना बताया था, ठीक है। अगर आपको नहीं आता तो आप प्लीज़ वो वीडियो देख लीजिए, ठीक है, आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। और एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे अगर हमारे पास